23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है। 1948 से आधुनिक ओलंपिक में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साम्य और शांति कायम रखने के लिए इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रहने योग्य शहरों की सूची जारी हुई है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट संस्था के द्वारा। 173 शहरों के लिए रैंकिंग आई है, जिसमें वियना फिर से शीर्ष स्थान पे है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। चौथे स्थान पे सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का ही। और पांचवें स्थान पे वैंकूवर है, कनाडा का। सबसे निचले पायदान पे है दमिश्क 173वें पे। उसके बाद 172वें पे त्रिपोली है। नई दिल्ली और मुंबई भारत के 5 शहरों को इसमें स्थान दिया गया और पांचों जो हैं वो 140 के ऊपर उनकी रैंक है, अर्थात अच्छी स्थिति नहीं है। नई दिल्ली और मुंबई 141वें पे हैं दोनों संयुक्त रूप से। चेन्नई 144वें पे है, अहमदाबाद 147वें पे है और बेंगलुरु 148वें स्थान पे है। UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट निकाय है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। पर्यटन मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हाल ही में एक समझौता किया, इसलिए चर्चा में है। UNWTO में वर्तमान में 159 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। आग्नेयास्त्र वन ये क्या है? तो भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में एक विशाल युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम आग्नेयास्त्र वन है। लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित हुआ, यूक्रेन की सहायता के लिए, वैश्विक मदद के लिए और यूक्रेन को पुनर्स्थापित करने के भावना के साथ यह कॉन्फ्रेंस हुआ है। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? लंदन में। अरुंधति राय आज़ादी, अभी आप जो नारा अक्सर सुनते हो JNU में, ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे अरुंधति राय जैसे लोग हैं। तो ये आज़ादी एक उनका निबंध संग्रह भी है। इसके लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। किसको? अरुंधति राय को। चश्मा 5 परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है पूछेगा तो पाकिस्तान में स्थित है। चीन की सहायता से ये परमाणु संयंत्र बनाया गया है। ब्लू ओशन इवेंट एक घटना है। ब्लू ओशन इवेंट पूछेगा क्या है ये, तो वह स्थिति है जिसमें आर्कटिक महासागर गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। बर्फ यहाँ पे गर्मी के कारण पिघल जाता है, तो शीर्ष पर अगर देखें पृथ्वी के तो वो बर्फ नहीं रह जाता है या बहुत कम नगण्य रह जाता है। ऐसी स्थिति को ब्लू ओशन इवेंट कहते हैं। दरअसल इस इवेंट में जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो बर्फ़ का पिघलना और ज़्यादा बर्फ़ पिघलने को प्रेरित करता है। कैसे? सूर्य की रोशनी आती है, अर्थात जो ताप आता है सूर्य का, वो एल्बिडो के कारण परावर्तित हो जाता है अगर बर्फ़ रहता है। लेकिन जब बर्फ़ पिघलना शुरू करती है तो एल्बिडो कम हो जाता है। परावर्तन जो होता है सूर्य की किरणों का या सूर्य की ऊर्जा का, वो कम हो जाता है। इससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो और ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पिघलता है। ये और ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पिघलना इसी तरीके से और ज़्यादा एल्बिडो कम कर देता है, जिसके कारण कि और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इस तरीके से गर्मी बढ़ते बढ़ते बर्फ़ पिघल जाती है और आर्कटिक महासागर जो है वो गर्मियों में बर्फ़ मुक्त हो जाता है। इस घटना को ब्लू ओशन इवेंट की घटना कहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।